अगर सरकार करा रही थी तो जो 28 पेपर लीक हुए सरकार ने कराए हैं, इस बात का जवाब सरकार से चाहिए। आपने कोई पेपर लीकेज का आदमी पकड़ा, कार्रवाई हुई? आफ्टर ऑल आप युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है कि जिस मुख्यमंत्री पद के अधिकारी को सजा हुई उन्हीं का बेटा और जननायक जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अजय चौटाला जी, वो तो सहयोगी हैं इनकी सरकार के साथ पार्टनर है उनका। पहले तो अपने पार्टनर्स के जो घोटाले हुए, जिनकी जो पार्टनर्स को सजा हुई, इनके सहयोगियों को, इनकी सरकार जिनके सहारे चल रही है वो सजा भुगत रहे हैं, सजा याफ्ता हैं। तो उस बात का जवाब इनके पास देने के लिए है क्या? कांग्रेस की 11 भर्तियां उठा के लिए बैठे हैं। कोई भ्रष्टाचार के मामले में बैठी हैं क्या? टेक्निकल ग्राउंड्स पर कोई भी भर्ती कैंसिल कर सकती है हाईकोर्ट। कांग्रेस के दिग्गज नेता तथा पूर्व स्पीकर कुलदीप शर्मा चंडीगढ़ में मौजूद हैं, इस वक्त हमारे साथ है, बातचीत करेंगे। शर्मा जी, पंजाब केसरी में आपका स्वागत है। धन्यवाद। शर्मा जी, जिस प्रकार से हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन में विजिलेंस ने रेड मारी, वहां पर लोग पकड़े गए, एक SCS अधिकारी पकड़ा गया और कई परीक्षाएं उसमें क्वेश्चन मार्क में आई, तो ये परीक्षाएं चाहे SCS की हों चाहे डेंटल सर्जन की हों, कई युवा वर्ग जो है अधिकांश ये मांग कर रहा है कि रद्द होनी चाहिए। आपका क्या पक्ष है? देखिए, जो नियुक्तियां, भर्तियां, सिलेक्शंस सरकार खुद प्रश्न चिन्ह के घेरे में लेके आ रही है, वो निश्चित रूप में रद्द होनी चाहिए। जब सरकारी प्रश्न चिन्ह लगा रही है और सरकार कह रही है कि घोटाला हुआ है, सरकार ये कह रही है कि कमीशन के अंदर भ्रष्टाचार हुआ है, कमीशन के अधिकारी में। सरकार तो ये कह रही है कि सरकार ने सारा ये रेड ऑपरेट करवाया, सरकार ने ही सारा कुछ कराया, विजिलेंस सरकार के अधीन होती है। चलो, सब कुछ अगर सरकार करा रही थी तो जो 28 पेपर लीक हुए सरकार ने कराए हैं, इस बात का जवाब सरकार से चाहिए। आपने कोई पेपर लीकेज का आदमी पकड़ा, कोई कार्रवाई हुई? आफ्टर ऑल आप युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। हरियाणा में भर्तियां, नौकरियां खाली पड़ी हैं, लेकिन सारी नियुक्तियां, भर्तियों की प्रोसेस, देखिए प्रश्न चिन्ह लग रहा है कि भर्तियां करने का तरीका जो है, प्रोसेस है, उस पर प्रश्न चिन्ह लग रहा है। शर्मा जी, सरकार का CM साहब ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उन्होंने कहा 11 परीक्षाएं ऐसी हैं जो 10 साल कांग्रेस के शासन और उससे पिछली सरकारों के राज की जो रद्द हुई और एक मुख्यमंत्री स्तर के अधिकारी को सजा भी हुई। देखिए, जिस मुख्यमंत्री पद के अधिकारी को सजा हुई उन्हीं का बेटा और जननायक जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अजय चौटाला जी, वो तो सहयोगी हैं इनकी सरकार के साथ पार्टनर है उनका। कांग्रेस पर जो आरोप है कि 11 परीक्षाएं कांग्रेस के राज में भी ऐसी हुई जो कोर्ट में पहुंची या रद्द करनी पड़ी। पहले तो अपने पार्टनर्स के जो घोटाले हुए, जिनकी जो पार्टनर्स को सजा हुई, इनके सहयोगियों को, इनकी सरकार जिनके सहारे चल रही है वो सजा भुगत रहे हैं, सजा याफ्ता हैं। तो उस बात का जवाब इनके पास देने के लिए है क्या? कांग्रेस की 11 भर्तियां उठा के लिए बैठे हैं। कोई भ्रष्टाचार के मामले में बैठी हैं क्या? टेक्निकल ग्राउंड्स पर कोई भी भर्ती कैंसिल कर सकती है हाईकोर्ट, अगर टेक्निकल ग्राउंड्स की। तो जो कांग्रेस के राज की भर्तियां थी वो भ्रष्टाचार के मुद्दे पर नहीं, टेक्निकल ग्राउंड्स पर। CM तो कहते हैं कि पर्ची और खर्ची बंद कर दी। हाँ, तो पर्ची और खर्ची बंद हो गई, इसीलिए तो 1.5 करोड़ रुपये पकड़ा जा रहा है। नोट बोरियों में भरे हुए हैं, बैगों में भरे हुए, ट्रंकों में भरे हुए नोट पकड़े जा रहे हैं। तो लाखों रुपए में पेपर बिक रहे हैं। पेपर बनाने और बेचने वाले लोग करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। तो पर्ची और खर्ची किसकी बंद हो गई भाई? लोगों का खर्चा भी हो रहा है, लोगों के पैसे भी निकल रहे हैं, शर्मा जी, खरीद फरोख्त हो रही है। शर्मा जी, युवा वर्ग, विशेषकर बेरोजगार वर्ग हरियाणा का, वो परेशान है, उसकी परेशानी का क्या हल है? देखिए, ये सरकार इस वायदे के साथ आई थी, चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे प्रदेश की सरकार, दोनों भारतीय जनता पार्टी की सरकारें इस मुद्दे पर आई थी कि देश के अंदर करोड़ों लोगों को, नौजवानों को रोजगार मिलेगा। लेकिन आज बेरोजगारी का आलम यह है कि 4 लाख सैंक्शनड पोस्ट के
अगेंस्ट हरियाणा में केवल मात्र 2,80,000 एम्प्लॉय 1,20,000 पोस्ट खाली पड़ी। उनको भरने का कोई कार्यक्रम इस सरकार का ऐसा नहीं है, इससे सुनिश्चित किया जा सके कि ये 1,20,000 लोगों को और नौकरी दे पाएंगे। जहाँ तक बेरोजगारी का सवाल है, जब सारी परीक्षाएं रद्द हो रही हैं, कोई पेपर लीकेज की वजह से या और कोई प्रैक्टिकल डिफ़िकल्टीज की वजह से जो परीक्षाएं रद्द हो रही हैं, वो क्या हरियाणा के युवा के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं हो रहा है? क्या उसके लिए कौन जिम्मेवार है? शर्मा जी, किसानों की मांग लगभग पूरी हो चुकी है, लोकसभा में भी मोहर लगने की तैयारी है, तो ऐसी स्थिति में अब किसानों को जो आंदोलन करने के लिए सड़कों पर बैठे हैं उन्हें अपने घर लौटना चाहिए। देखिए, प्रधानमंत्री ने अपनी गलती को स्वीकारा और स्वीकार कर देश से क्षमा मांगकर तीनों कृषि कानून वापस लेने की घोषणा की। लेकिन किसान की जो मांग है वो तो एक पैकेज के रूप में प्रधानमंत्री को अगर एक विशाल हृदय दिखाना था तो किसानों को एक पैकेज देना चाहिए था। देर आए दुरुस्त आए। पैकेज में क्या होना चाहिए? पैकेज में एमएसपी का जो कानून जिसकी मांग मान रहे हैं किसानों को जिनकी मौत हुई उनके बच्चों को नौकरी और मुआवजा। डीजल के ऊपर सरकार को, क्योंकि डीजल मुख्यतः किसान बहुत इस्तेमाल करता है, डीजल के ऊपर कोई ऐसा तरीका बने जाकि इसकी उपलब्धि सुलभ हो जाए या उसका कम पैसे मतलब खरीद में उसमें कोई रिलीफ किसान को मत, क्योंकि कॉस्ट फैक्टर बहुत हाई चला गया है कृषि में। तो किसानों को तीनों बिल वापसी के साथ साथ जो उनकी और मांगे हैं, सरकार को अगर उदारता दिखानी ही है तो उन मांगों पर भी विचार करके या विचार का कोई कमेटी बना के या किसी प्रकार से जो मुआवजा देने की बात है उसके लिए कोई कमेटी बनाने की ज़रूरत नहीं। जो किसानों के खिलाफ झूठे मुकदमे बनाए गए हैं उनको वापस लेने के लिए राज्य की सरकारों को केंद्र सरकार ने कहा भी है, वापस ले लेने चाहिए सारे सब। फिर नौकरी और मुआवजे की बात और एमएसपी की बात, एक पैकेज उससे बनेगा। धन्यवाद। तो ये हैं कुलदीप शर्मा, पूर्व स्पीकर हैं। देखिए, इनका बड़ा स्पष्ट शब्दों में कहना है कि जो परीक्षाएं क्वेश्चन मार्क में हैं वो तुरंत रद्द करनी चाहिए, चाहे वो SCS की हैं या डेंटल सर्जन की हैं या अन्य परीक्षाएं हैं। कैमरामैन सुनील के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।